द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना महामारी के बीच लोगों की मौत पर, कोरोना के हालातों पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह फेल हो चुकी केंद्र की मोदी सरकार, जो किसी भी तरह की जवाबदेही देने को अब तैयार नहीं है ऐसे हालातों पर, उसको पीछे छोड़ते हुए अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक साथ इतने लोगों की मौत को देखते हुए सख्त रुख अख्तियार किया है और साफ साफ कहा है अपने फैसले में कि अगर किसी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में खलल डाली या फिर कोशिश की तो उसे सीधा फांसी की सजा सुनाई जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये कड़ा फैसला सुनाया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिससे अब लोगों के अंदर थोड़ी जान आई है, उम्मीद की किरण जगी है। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने पर जिस तरह से केंद्र सरकार मौन व्रत धारण किए हुए बैठे थे, इतने लोगों की मौत पे भी वो जिस तरीके से चुप्पी साधे थे और चुपचाप सबके मौत का तमाशा देख रही थी मोदी सरकार, लेकिन मदद नहीं कर रही थी, उस पे अब दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सीधा सीधा ऑक्सीजन सप्लाई रोकने वालों को फांसी की सजा सुनाने की बात कही है। बिल्कुल सख्त टिप्पणी की है। अगर किसी ने भी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की, किसी भी तरीके से इधर उधर करने की कोशिश की, तो कोर्ट उसे नहीं बख्शेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई अधिकारी। तो देश में जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी जो है वो बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जाती जा रही है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच जो भयंकर स्थिति बन चुकी है उसको देखते हुए ये फैसला सुनाया है। लोगों के पक्ष में उनकी मदद को आगे आए हैं, जो वाकई आज काबिले तारीफ है। जो कदम केंद्र सरकार को उठाना चाहिए था, आप देखिए कि वो उस पे किस तरीके से चुप्पी साधे थे, आज उस पे देखिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। ऑक्सीजन आपूर्ति हर हाल में सामान्य करने का आदेश देते हुए ये चेतावनी भी दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि जो कोई ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने की कोशिश करेगा उसे सीधा सीधा लटका दिया जाएगा। और इसके साथ ही सरकार से भी सीधा सवाल किया है ये हाईकोर्ट ने कि चुनावी रैलियों में मस्त घूमने के अलावा आखिर सरकार ने क्या किया है इस हालात से निपटने का, लोगों की जान बचाने के लिए। आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से एक सुनामी है, सुनामी। और सरकार बताए कि वो इस हालात को रोकने के लिए, इस परिस्थिति से निपटने के लिए आखिर क्या कर रही है। अब देखिए, इस सवाल का जवाब भले ही दिल्ली हाई कोर्ट को मोदी जी ना दे, लेकिन इस कोर्ट के इस सवाल का जवाब आज हर एक इंसान के पास है, हर उस शख्स के पास है इसका जवाब जिसने अपने करीबियों को इस परिस्थिति में खोया है, इस महामारी में खोया है, जिनके अंदर उनके अपनों के बिछड़ने का गम है, उनके जाने का गम है। क्योंकि उन लोगों की मौत सिर्फ कोरोना से नहीं हुई, ऐसा नहीं था कि कोरोना उन पे इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि उनकी जान चली जाती कोरोना की वजह से। सिर्फ और सिर्फ उनके अपनों की मौत और शमशानों में उन जलती तमाम चिताओं की जिम्मेदार जो है वो है हमारी केंद्र की मोदी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी व्यवस्था इतनी खस्ता थी, इतनी ज्यादा बर्बाद थी कि आज वो लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने सिर्फ कोरोना से जंग नहीं हारा है, बल्कि सरकार के बद इंतजामी के कारण दम तोड़ा है। क्योंकि उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर उनकी जाने गई है, बेड की कमी के कारण उनकी जाने गई, अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी के कारण उनकी जाने चली गई, किसी भी तरीके के इंतजाम ना होने के कारण उनकी मौत हुई है। तो ये किया है मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ, ऐसे मदद की है उनकी मरने में, वो भी तड़प तड़प के। इस महामारी को रोकने के लिए या लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे नहीं आई, बल्कि उस वक्त तो लाशों के ढेर पे यूं ही सबको छोड़कर, मरने के लिए उनके हालातों पर छोड़कर, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री चुनाव जीवी बने हुए थे, रैलियों में ठहाके लगा रहे थे, चुनाव में वोट बटोरने की तैयारी कर रहे थे। फिर कोर्ट के इस सवाल का जवाब क्या देंगे? आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोर्ट ने जो पूछा है, जो सवाल किया है कि सरकार बताए कि आखिर वो उसे रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां करके बैठे हैं, तो मैं इन सब सवालों पे ये सोच रही हूं कि आखिर क्या जवाब देगी मोदी सरकार, क्या मुंह दिखाएंगे ये जनता को और क्या कहेंगे ये सबसे, किस मुंह से कहेंगे कि लाशों की ढेर पे उस वक्त मैं राजनीति करने में व्यस्त था देश का प्रधानमंत्री होने के नाते। इस महामारी में हमने लोगों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और बड़ी संख्या में आकर के हमें वोट दे, हमें जिताए। ये जवाब देंगे मोदी सरकार, और मोदी सरकार के जवाब तो बाद में आएंगे इस पर। यहाँ कोर्ट में इनके वकील ने जो कहा है वो हम आपको बताएंगे, तो उसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। याचिका पर जब बहस चल रही थी तो बहस के दौरान केंद्र के वकील ने ये कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें खुद ही टैंकर का इंतजाम कर रही है, जिसपे दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए ये कहा कि आखिर जिन राज्यों में इस तरह का उद्योग नहीं है, जो लोग इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, भला वो राज्य टैंकरों का इंतजाम कहां से करेंगे। जिसको लेकर के सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे और
और दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा में काफी ज्यादा तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई, जिसपे तुषार मेहता को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि जवाब नहीं थे उनके पास और उन्होंने गुस्से में कहा कि बहुत हो गया, आप यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इस तरीके की बातें मत कीजिए, रोंदू की तरह ये हालात मत कीजिए। तो अक्सर जब लोगों के पास अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जवाब नहीं होते हैं तो गुस्सा आ ही जाता है और गुस्से में ऐसी चीजें जो है वो निकलती ही हैं और इस तरीके से भड़ास निकाल ही देते हैं। और इनकी जो बौखलाहट है वो बहुत लाजमी है क्योंकि आज हर कोई सरकार से सवाल करता फिर रहा है, उनके रवैये की, उनकी आलोचना कर रहा है। चारों तरफ सरकार की जमकर फजीहत हो रही है, किरकिरी हो रही है, हर कोई आज ऐसे सरकार को कोस रहा है और ये कह रहा है कि लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर जिसने देश की जनता का ये सिला दिया है, उनके वोटों का ये सिला दिया है। खैर आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से ये कहा कि वो बताए कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और आखिर कैसे ये ऑक्सीजन आएगी, कैसे मिलेगी। अभी कड़े फैसले लिए ही कि लेकिन इसके पहले भी दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा था कि उसे शुक्रवार तक सिर्फ 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी जो कि 480 मीट्रिक टन के कोटे से बहुत ही कम है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोटे की 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिलाई जाए वरना पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। हर मिनट जाने जा रही है, काफी हद तक लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया इस बात को लेकर के क्योंकि सरकार से हाथ जोड़कर बार बार मदद की अपील करने के बाद भी आप देख रहे थे कि केंद्र सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही थी, ना कुछ जवाब दे रही थी, बस मौन थी, जिसपे अब दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। जो काम आज केंद्र की मोदी सरकार को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री होने के नाते लोगों के लिए नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, वो हाई कोर्ट ने आज किया है। लोगों की जान के लिए वो आगे आए हैं। पूरा देश इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम कर रहा है। एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं पूरे देश में। देश इन दिनों एक ऐसी सरकार चल रही है जो किसी भी प्रकार की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके की सहायता नहीं कर रही है, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसे वक्त में वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप देखिए कि सारे देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति सबके सब कोरोना से लड़ने में लगे हुए हैं, तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री वोट बटोरने में लगे हैं। कोरोना महामारी बुरी तरह अपने पांव जो है वो पूरे देश में पसार चुकी है। तब आप देखिए कि सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश में मौत के जो आंकड़े हैं वो यहां तक पहुंच चुके हैं। हालात ऐसे देखने को मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जो है वो एक के बाद चली गई और जा रही है। और अब भी बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन की कमी से जिंदगी और मौत से जूझते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री को देखिए, एकदम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, लोगों की मौत का तमाशा देख रहे हैं और उस लाश के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई में कमी कर रहे हैं हर जगह। यही वजह है कि अब ऑक्सीजन की कमी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में पूरी तरीके से हस्तक्षेप किया है और सख्त टिप्पणी की है, कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति में दिक्कत पैदा करेगा, जो इसे रोकेगा, हम उसे सीधा लटका देंगे। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कोई जनता के हित में खड़ा हुआ है, जनता की हालात को समझा है और उनकी जान के बारे में सोचता हुआ ये फैसला ले रहा है। तो एक साथ इतने मौत को देखते हुए और उस पर सरकार के रवैये को देखते हुए हाई कोर्ट ने ऐसा सख्त फैसला सुनाया है और इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने किसी को भी नहीं बख्शा। आपने देखा कि इस फैसले में ना दिल्ली की केजरीवाल सरकार को उन्होंने बख्शा और ना ही केंद्र की मोदी सरकार को बख्शा और सबको ये भी कहा कि हमें ऐसे अधिकारियों की जानकारी भी दे। अगर आपकी नजर में ऐसे अधिकारी हैं जो खलल डाल रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो हमें जानकारी दें, हम ऐसे अधिकारी पर एक्शन लेंगे। तो एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपने हाथ जोड़कर सरकार और सभी मंत्रियों से, अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से जिन्हें उन्होंने चुना है, उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी आज इनकी मदद को आगे नहीं आ रहा है, नहीं सुन रहा है। चारों तरफ से उम्मीद की आस सबकी टूटने लगी है। तो उसके बाद अब ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। उनके अंदर एक बार फिर से आस जगी है अपने बीमार परिजनों को ठीक होने की, उन्हें मदद मिलने की एक आस जगी है उनमें। और इन सब के बाद अब देखना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिलती है और इन सब के बाद सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार कितनी मदद करती है दिल्ली वासियों की। बहरहाल तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।